दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों 29 मार्च को वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस का आईपीओ आ रहा है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है और शेयर बाजार में लिस्ट होती है। लेकिन निवेशक आईपीओ में पैसे लगा करके पैसे कमा सकते हैं। हालांकि किसी भी आईपीओ में पैसे लगाना रिस्की होता है, आपको नफा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो इस एपिसोड में हम आपको वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस के आईपीओ के बारे में, उसमें निवेश कैसे करना है उसके बारे में और कंपनी के बारे में जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, शेयर करने के लिए कहें और पैसों से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के जरिए पैसों से जुड़े हुए हर सवाल के जवाब दिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 29 मार्च को वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस का आईपीओ आ रहा है। वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस यूपीएससी, सीए, बैंकिंग और दूसरी सरकारी परीक्षाओं के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग देने वाली कंपनी है। स्किल बढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स, प्रोफेशनल्स और कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग भी ऑफर करती है ये कंपनी की शुरुआत 2018 में हुई थी। वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस जिस प्रकार के कारोबार में है उस सेगमेंट से देश में कोई भी कंपनी घरेलू मार्केट में लिस्टेड नहीं है और अपनी तरह की यह पहली कंपनी होगी लिस्ट होने वाली। कंपनी का मुख्यालय चेन्नई में है और इसकी ऑफलाइन मौजूदगी भी फिलहाल दक्षिण भारत में है। अब आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो आईपीओ 29 मार्च को खुलेगा और 31 मार्च को बंद होगा। आईपीओ का प्राइस बैंड है 130 रुपया से लेकर के 137 रुपया प्रति शेयर। 100 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 100 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 100 गुने 137 यानी 13,700 रुपए निवेश करने होंगे। और जहां तक बात रिटेल निवेशकों के लिए है कि वो अधिक से अधिक कितना खरीद सकेंगे, तो वो अधिक से अधिक 1400 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि ऊपरी कीमत से अधिक 1400 गुने 137 यानी 1,91,800 रुपए निवेश कर सकते हैं रिटेल निवेशक। आपको बता दूं कि रिटेल निवेशक 2 लाख तक ही निवेश कर सकते हैं। कंपनी आईपीओ से करीब 200 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी आईपीओ के तहत बिक्री के लिए सिर्फ नए शेयर जारी करेगी। ऑफर फॉर शेयर यानी ओएफएस के जरिए प्रोमोटर या शेयर होल्डर की हिस्सेदारी नहीं बेचेगी। आईपीओ में निवेश करने के बाद आईपीओ अलॉट किया जाता है योग्य निवेशकों को। तो आईपीओ अलॉट की तारीख है 5 अप्रैल को और अगर जिन्होंने निवेश किया है उनको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो उस स्थिति में उनके पैसे 6 अप्रैल तक वापस हो जाएंगे। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 6 अप्रैल को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 7 अप्रैल को और शेयर बीएसई और एनएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। आपको बता दूं कि अलग अलग कैटेगरी में आईपीओ आरक्षित होता है। जैसे कि जो वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस का आईपीओ है उसमें 75% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए आरक्षित है। 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों के लिए, जबकि 10% हिस्सेदारी ही रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। फिर से कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी आईपीओ से मिले पैसों का इस्तेमाल कर्ज चुकता करने, एडुरेका के अधिग्रहण और ग्रोथ इनिशिएटिव में करेगी। अप्रैल से दिसंबर 2021 के दौरान वेरांडा लर्निंग में 42,667 स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स इनरोल्ड हुए थे, जिसमें से 16,793 ऑफलाइन मॉडल में और 25,874 ऑनलाइन मॉडल में इनरोल्ड हुए थे। आपने वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस के बारे में जाना, उसके आईपीओ के बारे में जाना। अब अगर आप चाहते हैं कि आईपीओ में निवेश करना तो कैसे करेंगे वो भी जान लीजिए। तो शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के अलावा निवेशक के पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी होने चाहिए।
सेविंग्स अकाउंट आप बैंक में खुलवा सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट आप सेबी रजिस्टर्ड और स्टॉक मार्केट रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहाँ खुलवाना होगा। कई शेयर ब्रोकर तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। तो डीमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में आप निवेश कर सकते हैं। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा, जिसे ऑनलाइन भरना है। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से भी आप बात करें। तो किसी भी आईपीओ में निवेश करना शेयर मार्केट की तरह ही रिस्की होता है। आपको नफा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो अपने स्तर से ही फैसला लें किसी भी आईपीओ में निवेश करने के लिए। और यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूं वो सिर्फ जानकारी के लिए है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।